इस हुकूमत के मोटापे का अंदाजा लगाइए कि 2014 और 22 से मोदी हुकूमत ने एडवर्टाइजमेंट के ऊपर 3,260 करोड़ रुपए खर्चा किए। तो मालूम हुआ कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक एग्जाम वॉरियर भी है और एक डाइट कोच भी है। सर खाने दिल्ली चुनाव खत्म होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का धमाकेदार एंट्री पार्लियामेंट के अंदर होती है और आज असदुद्दीन ओवैसी ने बजट पर दिया धमाकेदार भाषण। असदुद्दीन ओवैसी और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच में पार्लियामेंट के अंदर घमासान मच गया और दोनों के बीच में नोक-झोंक देखने को मिला। असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान सामने आया है, आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ओवैसी साहब का पूरा बयान सुनाने वाले हैं और किन किन मुद्दों को लेकर ओवैसी ने अपना बयान दिया स्पीकर के सामने और पीएम नरेंद्र मोदी के सामने। ओवैसी साहब का पूरा बयान सुनने से पहले आप लोगों से हम एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि चैनल पर नए बंदे जुड़े हो तो हमारे MIM न्यूज मधुपुर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर ले और हमारे साथ जुड़ जाएं। ओवैसी साहब का ये बयान पूरा जरूर सुने। तो बेहद शुक्रिया सर मैं बजट की मुखालिफत में बोलने के लिए खड़ा हूँ और इस बात को ज़हन-नशीन करनी चाहिए कि सर के पिछले 25 साल में से 15 साल बीजेपी और NDA इख्तिदार पर है। अच्छा। और यही बुनियादी वजह है कि आज एक ग्रेजुएट बेरोजगार है, किसान खुदकुशी कर रहे हैं, MSME बंद हो रहे हैं और चीन से बगैर इंपोर्ट करे हमारे देश का निजाम नहीं चल सकता। अच्छा जी। ये सब जिम्मेदारी इस हुकूमत पर आज होती है सर। बिल्कुल। सर वजीर आजम कहते हैं कि मुल्क विकसित भारत की राह पे है। मैं कहना चाहता हूं कि ये उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब तक इस मुल्क की 80 करोड़ आवाम फ्री राशन के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। विकसित भारत उस वक्त तक मुमकिन नहीं है सर जब हमारे देश की लड़कियां न्यूट्रिशन और तालीमी मौके उनको बच्चों की तरह नहीं मिल जाते। सर विकसित भारत उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब हमारे मुल्क के बच्चों को जो पढ़ना नहीं आता, प्रॉपर सेंटेंस नहीं लिख सकते। सर विकसित भारत उस वक्त तक मुमकिन नहीं है जब इस देश की बहुत बड़ी आबादी गरीब है, एब्जेक्ट पॉवर्टी में है। विकसित भारत इस वक्त तक मुमकिन नहीं है सर जब देश की 15% मुसलमानों को तालीम से, रोजगार से, सियासत, इंतजामी और गवर्नेंस से मजहबी तासुब की बुनियाद पर खारिज कर दिया जाता है। अच्छा। सर 2014 से रियल वेजेस में गिरावट आई है या स्टैग्नेशन हुआ है। हर साल 1.3% की कमी हुए, यानी हर साल वतन अजीज के शहरी गरीब होते हैं और बरसर इख्तिदार की जमात की दौलत में इजाफा होता है। 750 उन्होंने अपने नए पार्टी ऑफिस पूरे देश में खोले और एक गरीब को PMAY में बगैर रिश्वत करप्शन के घर नहीं मिलता। सर तनख्वाहों में कमी, गिरावट से सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमान, दलित और आदिवासी को है क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा गरीब है। सर मोदी हुकूमत ने इन तीनों तबकों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। जब मन की बात से एक औसत घराने को खाना मिलता है। सर वजीर आजम ने हालिया आवाम को, जनता को मशवरा दिया कि खाने के तेल में कमी करने से जिस्म का वजन कम होता है। अच्छा। कि तेल का होलसेल प्राइस इंडेक्स 2014 में 104 था, 2022 में 182 हुआ, 2024 में 145 होता है। ये पॉलिसी हुकूमत किसके लिए बनाती है? गरीबों के लिए नहीं बनाती, हम जानते हैं। सर 80% भारत की आबादी माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी है, जब सफर करती है। हेल्थ के बजट को हम देखें सर, एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल बजट स्पेंड एंड शेयर ऑफ GDP, इसमें कोई इजाफा नहीं हुआ है सर, बल्कि इसका शेयर 2018-19 से कम है। जब हेल्थ सेस लागू किया गया था, हजारों करोड़ हेल्थ सेस कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स लोगों ने दिया, और हेल्थ सेक्टर में कोई काम नहीं हो रहा है। सर तालीम पे आ जाइए। इकोनॉमिक सर्वे जो रिसेंटली ले हुआ है इस हाउस में, जिसमें डेटा ये बताता है कि स्कूल रिटेंशन क्लास 1 to 10 63.8 और हायर सेकेंडरी में क्लास 1 to 12 45.6। मतलब ये है कि सर एक 1/3 हमारे बच्चे 10वीं तालीम को मुकम्मल नहीं करेंगे और आधे से ज्यादा 12 की तालीम नामुकम्मल करेंगे। लगता है कि देश के प्रधानमंत्री इनको एग्जाम वॉरियर बनाने का जो नारा लगाते हैं, वो नहीं चाहते कि नौजवान तालीम याफ्ता बने, बल्कि सिर्फ चाहते हैं कि गरीब और मायूस नौजवान उनकी जलसों जनसभाओं में यहाँ शिरकत करें, उनके लिए जिंदाबाद के नारे लगाएं और खुद की जिंदगी और मुस्तकबिल को मुर्दा कर दें। सर सच्चाई यह है कि हमारे नौजवानों का एक बहुत बड़ा तबका बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ नहीं सकता और अपनी मादरी जबान में एक जुमला नहीं लिख सकता। सर जो सौतेला तासुब रवैया अक़लियतों के साथ हुकूमत कर रही है, इसकी मिसाल ये है कि वजारत अक़लियत महमूद का बजट पिछले साल से कम हो गया है। सर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जो प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक, MA NF फ्री कोचिंग
इंटरेस्ट सब्सिडी एजुकेशन लोन है, एलोकेशन फॉर एजुकेशन एम्पावरमेंट में जबरदस्त कमी आई है सर। पिछले साल 1575 करोड़ था सर, इस साल 678 करोड़ कर दिया गया है सर। सर सेंट्रल सेक्टर की जो स्कीम्स है जिसमें एजुकेशन, एम्पावरमेंट, स्किल डेवलपमेंट, पीएम विकास है, 2024 में 2120 करोड़ में से सिर्फ 770 खर्चा किए गए सर। 2025-26 में उसको 1237 करोड़ कर दिया गया सर। ये सरकार अक़लियतों को और खास तौर से मुसलमानों को मुकम्मल नजरअंदाज कर दी गई है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप सर पिछले साल 326 करोड़ में से 90 करोड़ रुपए खर्चा किए गए। पोस्ट मैट्रिक में इस साल 65% कमी कर दी गई, सिर्फ 413 करोड़। मेरिट कम मीन सर 33 करोड़ से 7 करोड़ कर दिया गया है। कौमी वक्फ बोर्ड तरक्याती स्कीम, शहरी विकास संपत्ति सर 2023-24 में 17 करोड़ में 8 करोड़ दिए गए, 1 करोड़ खर्चा हुआ। 2024 में 16 करोड़, सिर्फ 3 करोड़ रुपए दिए गए। इस साल 13 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो इससे अंदाजा होता है कि हुकूमत वक्फ की जायदादों को आमदनी का जरिया नहीं बनाना चाहती, उसको बर्बाद और खत्म करना चाहती है। सर स्किल डेवलपमेंट में हमारी दोहर उस्ताद नई मंजिल बिल्कुल खत्म करके रख दिया। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बर्बादी के दहाने पे आ गई सर। 2016 तक भारत में सबसे ज्यादा रेडीमेड गारमेंट हम एक्सपोर्ट करते थे, आज उसमें 14% कमी आई, बांग्लादेश हमसे आगे चला गया। अच्छा। सर मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मालेगांव में पावरलूम इंडस्ट्री में जो रोजगार देते हैं, ना उस पावरलूम इंडस्ट्री के लिए ना उसमें लेबरर के लिए कुछ बजट में रखा गया है। RODTEP, ROSCTL में एक्सपोर्ट प्रमोशन की पॉलिसी नहीं बनाई गई। ग्रुप इंश्योरेंस GIS को क्यों बंद किया गया इन पावरलूम इंडस्ट्री के लिए? और फिर सर PLI स्कीम के बहुत बड़े दावे किए जाते हैं। ये PLI स्कीम प्रो कॉर्पोरेट है, जबकि इसको प्रो माइक्रो होना चाहिए था। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना MIM पार्टी के चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज बजट पेश हुआ सदन के अंदर। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने सब कुछ अपना बयान स्पीकर के सामने रखा और बेखौफ होकर जिस तरह से वो बयान देते हैं, आज उसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट के अंदर सब पर बात की है, गरीबों से लेकर मजलूमों तक बात की है, मुसलमानों को भी लेकर आवाज उठाए। और जो जिस तरह से महंगाई चल रही है पूरे भारत के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर, उसी को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने आज बहुत ही शानदार भाषण दिया स्पीकर के सामने। PM नरेंद्र मोदी को जिस तरह से वो कहते हैं कि ये देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, पर यहाँ पर जिस तरह से गरीबों के साथ अत्याचार हो रहे हैं, हर चीज पर सामान पर रेट बढ़ रहे हैं। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये बयान आप लोगों को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ।